वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, P और Q का मासा 1 हो, ये क्या है? परिमेय संख्या। यानी कि इसको जो है वे संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q का मासा 1, महत्तम समापवर्त 1 हो। ये बात तो मैं जो है पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम? यहाँ पे यदि कोई संख्या है, मान लो इसको हम जो है लिखेंगे कैसे? यदि x सच दैट, यानी कि x जो भी परिमेय संख्या होंगी वो किस टाइप की होंगी? P बटा Q के रूप के होंगी। और P और Q कहां से लिए जाएंगे? इंटीजर से लिए जाएंगे। दूसरा, Q शून्य नहीं होना चाहिए। तीसरा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर P और Q का क्या हो? 1 हो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। यानी कि जो भी संख्या P बटा Q के रूप में होंगी वो क्या है? परिमेय संख्या कहलाएंगी। और P और Q इंटीजर होंगे यानी पूर्णांक संख्या होंगे। Q शून्य नहीं होगा। और HCF क्या होगा? P के यानी कि महत्तम समापवर्त 1। क्यों होगा? क्योंकि मान लेते कोई भी यदि परिमेय संख्या है, मान लेते 3 बटा 4 परिमेय संख्या है, इन दोनों का महत्तम समाप यदि हम HCF निकाले इन दोनों का, तो HCF 3 और 4 का निकालते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करेंगे? 10th की क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हमको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 69 अपॉन, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं 69 अपॉन 92। अब ये संख्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका महत्तम समापवर्त है क्या। इनका महत्तम समापवर्त निकाल 69 अपॉन 92। तो हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या यदि उसका गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या लिखते हैं तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो अब हम पहले इसका मासा निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? 69 का, तो ये किससे कटेगा? पहली बार 3 से कट जाएगा। तो 3 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, ये 23, ये अभाज्य संख्या है। यानी 69 जो हो गया हमारा, 69 हो गया ये हमारा 3 into 23। अब हम जो है 92 का गुणनखंड करें, तो 92 का यदि गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर किससे काटेंगे? फिर 2 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। यानी कि हमारा जो है 92 कितना हो गया? 92 हमारा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23। यानी कि अभाज्य, यानी कि 3 के घाते 1 और 23 के घाते 1। यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 और 23 के घाते 1। ये हमारा अभाज्य। इनका मासा कितना हो गया? यानी HCF कितना हो गया? जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं, तो इसका HCF कितना हो गया? 23। तो यदि कोई संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या तो है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखी है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों का महत्तम समापवर्त निकालते हैं। महत्तम समापवर्त से दोनों को, अंश को भी और हर को भी डिवाइड करते हैं। तो 69 को यदि हम 23 से डिवाइड करें और 92 को हम 23 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? ये 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। यानी कि यदि कोई कहा जाए कि यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरल रूप में लिखा जाता है। ऐसे नहीं लिखते हैं कि यहाँ ऐसे लिखा है। एक क्वेश्चन और देख बटे 748। इसको भी हम क्या करेंगे? ये हमारा परिमेय संख्या, यदि कोई कहे कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो सीधी सी बात है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में हम लिख पा रहे हैं। दूसरा, नीचे वाली संख्या 0 नहीं है, ये भी है। ये दोनों संख्या कैसे हैं? पूर्णांक संख्या है। लेकिन नीचे वाली संख्या इन दोनों का महत्तम समापवर्त 1 हो तभी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में माना जाएगा। तो अब यहां से पहले हम 561 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये किससे कटेगा? 6 1 7 7 5 12, 3 से कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचा। यहाँ 26 आया, तो 3 8 24, यहाँ 2 आया
और ये 3 सते 21। अब ये किससे कटेगा? 8 7 15 1 16, ये किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो किससे कटेगी? इसको हम काटते हैं 11 से, तो 11 एकम 11 और 11 सते 77, ये क्या हो गया? 17 एकम 17। तो अब हम 561 को लिख सकते हैं 3 गुणे 11 गुणे 17। अब इसी तरह हम 748 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 748 का, तो जहां 748 के गुणनखंड तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 चौके 8। फिर किससे कटेगा? 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 सत्ते 14। फिर किससे कटेगा? 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। फिर किससे कटेगा? 17 से कटेगा, 17 एकम 17। यानी कि हम जो है 748 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 17। तो इसका मतलब ये 3 की घाते 1 है, 11 की घाते 1 है, 17 की घाते 1 है। इसका मतलब यह है 2 की घाते 2 है, 11 की घाते 1 है और 17 की घाते 1 है। ये हमारा ये संख्याएं होगी। तो जब ये संख्या होगी तो इसका हम क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्त यानी HCF। HCF कितना आएगा? HCF में जो घात होती है उसको मिनिमम वाला लेते हैं और जिनको उनको लेते हैं जिनका पेयर बनता है, यानी कि 11 है और 17 है इनका HCF। तो हमारा जो है 561 भागे बटे 748 को क्या लिखेंगे? 561 बटे यहाँ ये 17 और इसका HCF से भाग करेंगे 748 बटे 711 गुणे 17। तो अब ये हमारा क्या है? ये हमारा कट जाएगा। तो यदि ये हमारी संख्या कट जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा? 3 और नीचे क्या बचेगा? 2 के घाते 2 यानी कि 4। फिर क्या हो गया? 3 बटा 4। अब ये क्या हो गया? यानी कि 561 बटे 748, ये क्या हो गया? 3 बटा 4 सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। तब इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है परिमेय संख्या है और किस रूप में? सरल रूप में। तो जब भी कोई परिमेय संख्या दिया जाए तो उसको किस रूप। अब नेक्स्ट कोई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या मैं बता चुका हूं कि 2 तरीके की होती है, एक शांत दशमलव संख्या, एक अशांत दशमलव संख्या। जैसे मैं उदाहरण पिछली क्लास में दिया था, एक संख्या 3 बटा 4 है और एक संख्या 4 बटा 3 है। यदि मैं 3 में 4 का भाग करता हूं तो दशमलव लगाया 0 बटा 4 सते 28, यहाँ पे कितना आया? 2 आया। फिर 0 4 पंचे 20, यहाँ पे ये 0 यानी शेषफल कितना है? 0। यानी कि जो है जो 3 बटे 4 था यदि इसको दशमलव रूप में लिखा जा रहा है तो 0.75। लेकिन यदि यहीं पे 4 बटा 3 है तो 3 एकम 3, ये 1 आया। फिर दशमलव गया 0 बढ़ाया, 3 त्रिकाई 9, ये कितना आया? 1 आया। फिर 0 बढ़ाया, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 आया, 0 बढ़ाया, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 आया। ये संख्या चलती है। तो देख रहे हैं कि जो 3 बटा 4 है इसका मान है 0 दशमलव के रूप में 75 है। लेकिन यहीं पे 4 बटा 3 है तो इसका जो मान आ रहा है 1.3333, ये रुक ही नहीं रहा है। तो 4 बटा 3 को रोकने के लिए क्या करें? 1.3 बार रोकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे कोई संख्या रुक जाएगी और कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या नहीं रुक रही? तो मान लेते हैं अब हमको कोई संख्या दे दीजिए तो हम कैसे बताएंगे कि जो है ये शांत है और कैसे चेक करेंगे अशांत है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, उसके लिए हम एक फॉर्मेट चेक करते हैं। मान लेते हैं यदि कोई परिमेय संख्या x एक परिमेय संख्या वो किस टाइप की है? p बटा q के रूप में। यदि हम इसको p और जो नीचे वाली q परिमेय संख्या है यदि इसको हम इस फॉर्म में लिखिए 2 के घाते m और गुणे 5 के घाते n, ये दोनों क्या है? m और n धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी। m और n क्या होंगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या। और यदि यही संख्या को हम p अपॉन जो q है यदि उसको नहीं लिख पा रहे हैं 2 के घाते m और 5 के घाते n के रूप में, तब क्या होगा? ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। और इस कंडीशन में क्या होगा? शांत आवर्ती दशमलव संख्या।
शांत दशमलव संख्या। यानी कि जब इस टाइप के रूप में लिख सके तो संख्या इस टाइप से हो, यानी रुक जाएगी दशमलव संख्या जाके कितने अंक के बाद रुक जाएगी हमको सीधे सीधे बता सकते हैं। लेकिन जब इस टाइप की यदि इस फॉर्मेट का आया तो हम कहेंगे वो क्या होगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। उदाहरण के लिए हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या 21 बटा ये 2 की घाते 3 है गुणे 3 की घाते 2 है गुणे 5 की घाते 1 है। तो ये क्या है, हम देख रहे हैं कि ये इस रूप का नहीं है, यानी कि 2 की घाते m और 5 की घाते n टाइप का नहीं है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा संख्या आ रही है, 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अशांत आवर्ती दशमलव इस टाइप की संख्या होगी। मान लेते यदि कोई संख्या लिखा होता 1/100, या तो हम 43/100 लिख दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 25 गुणे 2, 25 चौको 100। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 42 बटे, यहाँ पे इसको 43 कर देते हैं, 43। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2। यहाँ देख रहे हैं किस टाइप का, 2 की घाते m और 5 की घाते n टाइप का है। तो ये क्या है, शांत आवर्ती दशमलव। यदि हम जो है 42 में 100 का भाग देते तो कितना आता है, 0.042, यानी कि 2 जीरो लगे तो यानी कि 2 अंक बाद दशमलव संख्या। और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इसमें जैसे लिखा जाए 17/90, 17। अब इसको हमको चेक करना है कि शांत आवर्ती दशमलव के अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो यहाँ 17 बटे है, यहाँ 18 पंचे 90, यहाँ क्या हो 17 बटे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 9 18, यहाँ 5 है तो 17 बटे, यहाँ पे क्या होगा 2 की घाते 1, 9 को लिख सकते हैं 3 की घाते 2 और गुणे 5। देख रहे हैं कि किस टाइप, यानी कि जो नीचे वाली संख्या Q है, Q जो है 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n टाइप का नहीं है। ये किस टाइप का है, 2 की घाते 1, 3 की घाते 2 और 5 की घाते 1। ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। यदि हम 17 में 90 से भाग करते हैं तो हमारा ये कभी दशमलव संख्या रुकने वाला नहीं। उसके लिए चेक कर लेते हैं। यदि हम चेक करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 17 में 90 से भाग करें तो दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 9 दूनी 18, एक बार जाएगा, यहाँ 90 आएगा, घटाएं 0, 17 में से 9 गए, 9 8 17, यहाँ फिर 0 बढ़ाया, 9 8 72, 8 बार ले जाए तो 8 0 0, 8 9 72, ये फिर कितना आया, 0 आया। यहाँ से 10 में से 2 गए, 8, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना आएगा, 8 बार फिर जाएगा, 720, फिर 0, फिर यहाँ 8, ये 0, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 72, फिर 720 आया, फिर 80 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे। ये प्रोसेस चलता है, कभी रुकने वाला नहीं है। ये क्या है, अशांत, यानी कि ये संख्या कभी रिपीट होती चली जाएगी। तो यदि हम लिखना चाहें तो 17/90 को हम लिख सकते हैं 0.18888। इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 0.18 बार होगा। ठीक है, इतना हो गया। ये हमारा क्या है, हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं इस फॉर्म में लिख करके कि ये क्या है, शांत दशमलव संख्या है कि अशांत दशमलव संख्या है। यदि हमारा 2 के घाते m और 5 की घाते n टाइप का आया तब क्या होगा, शांत। यदि इस टाइप का नहीं आया तो क्या होगा, अशांत। जैसे उदाहरण के लिए ये संख्या है, हम इसको दोनों तरीके से चेक कर दिए। एक संख्या चेक करते हैं। एक संख्या हमारा लिखा है 66/180। तो अब हम इसको देख रहे हैं कि ये शांत दशमलव संख्या है कि अशांत दशमलव संख्या है। यदि क्या है, 180 का हम गुणनखंड करें तो पहले किससे काटेंगे, 2 से, 2 9 18, 0 आया। फिर किससे काटेंगे, 2 से, 45 आया। फिर किससे काटेंगे, 3 से, 3 कम 3, 3 5 15। फिर किससे काटेंगे, 3 3 5 15। तो यहाँ से हम जो है 180 को लिख सकते हैं 2 की घाते 2, 3 की घाते 2 और 5 की घाते 1। ये हमारा 2 के घाते m और 5 के घाते n टाइप का नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। यदि हम 66 में
180 से भाग करते तो पहली बात इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 66 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं 180 पहले किससे काटेंगे 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 ये हो गया। फिर किससे काटेंगे ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और ये 30 हो जाएगा। अब जो है हम 11 में 30 से भाग करें, यदि हम 11 में 30 से भाग करते हैं तो दशमलव लगाइए 30 टाइम 90 ये कितना आया 0 ये 2 आया। फिर 0 बढ़ाए 3 छंग 18 6 बार ले गए तो 0 और 6 ये 6 3 18 ये आया। फिर 0 आया फिर यहाँ कितना आया 2 फिर 0 बढ़ाएंगे 3 छंग 18 फिर कितना आया 2 0 फिर यह 3 छंग 18 यानी कि जो है जो 11/30 है इसको 0.366666 बार के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ये संख्या क्या है आवर्ती दशमलव संख्या नहीं है क्योंकि इस टाइप का नहीं है। यदि इस टाइप का होता तो शांत आवर्ती दशमलव संख्या बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं 43 बटा 2 की घाते 4 गुणित 5 की घाते 3 क्या ये शांत आवर्ती दशमलव संख्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये 2 की घाते m और 5 की घाते n टाइप यानी 2 की घाते m और 5 की घाते n रूप का है। कैसे अशांत? हम इसको जो है ये 43 है इसमें 2 की घाते 4 5 की घाते 3 इसको जितनी घात इसकी उतनी घात इसकी बनाते तो 5 के ऊपर गुणा करें 5 के नीचे गुणा करेंगे तो 43 गुणे 5 बटे 2 की घाते 4 और 5 की घाते 4 तो क्या हो जाए 5 15 5 हासिल 1 5 को 20 21 बटे 2 गुणे 5 की घाते 4 हो गया तो 215 बटे 10 की घाते 4 अर्थात 215 बटे कितना जीरो लगेगा 4 जीरो लगेगा। यदि इसमें भाग करेंगे तो कितने अंक पर दशमलव रुक जाएगा कितने अंक बाद रुक जाएगा 4 अंक बाद यानी 0.01215 यही आएगा। यानी कि जब इस टाइप का आए तो शांत आवर्ती दशमलव संख्या, जब इस टाइप का ना आए अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कुछ इसके थ्योरम्स।